भाणा का साधारण अर्थ है मन को अच्छा लगना, पसंद आना, पर रूहानी दृष्टि से भाणा केवल पसंद नापसंद का नाम नहीं है। भाणा वह अवस्था है जहां जीव अपने मन की राय छोड़कर कर्ता पुरुष की रजा को स्वीकार कर लेता है। संसार में जो कुछ घटता है उसे मन अपनी सीमित समझ से अच्छा या बुरा ठहराता है, पर मन स्वयं अविश्वसनीय है। मन संस्कारों से बना है, अनगिनत जन्मों की वासनाएं, इच्छाएं, भय और अहंकार इसकी बुनियाद है। ऐसा मन यदि किसी घटना पर फैसला सुनाए तो वह फैसला सत्य कैसे हो सकता है। मन तो उसी व्यक्ति की तरह है जो नशे में हो, उसकी गवाही पर कोई समझदार भरोसा नहीं करता। इसी तरह मन की पसंद नापसंद को जीवन का मापदंड बनाना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं जहां तत्काल नुकसान दिखता है और बाद में वही घटना वरदान बनकर सामने आती है। रास्ते में गाड़ी छूट जाना, काम अटक जाना, अवसर हाथ से निकल जाना, मन तुरंत शोर मचाता है कि हानि हो गई। पर समय बीतने पर पता चलता है कि उसी देरी ने किसी बड़े संकट से बचा लिया। उस क्षण मन ने जो निर्णय दिया था वह अधूरा था, कर्ता पुरुष का निर्णय पूर्ण था। इसी को भाणा कहते हैं, जो घटे उसे रजा मानकर स्वीकार करना। एक स्त्री वर्षों तक संतान के लिए भटकती है, व्रत, दान, टोने टोटके, तीर्थ सब कुछ करती है। अंततः जब संतान होती है तो वही संतान जीवन भर का दुख बन जाती है। तब मन कहता है यदि यह होना था तो न होना ही अच्छा था। मन को तब समझ आती है कि वह पहले जो मांग रहा था वह भलाई नहीं थी, पर उस समय मन के आग्रह इतने तीखे थे कि रजा का भाव दिखाई ही नहीं दिया। भाणा का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं आता। भाणा का अर्थ यह है कि दुख में भी यह भरोसा बना रहे कि जो हो रहा है वह अंधा नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि सफलता को अपनी मेहनत का फल मान लेता है और असफलता का दोष ऊपर डाल देता है। चार पैसे आ जाएं तो अहंकार फूल जाता है, घाटा हो जाए तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। यही दोहरा मापदंड मन का खेल है। संतवाणी बार बार चेताती है कि न सुख में उछलना चाहिए न दुख में टूटना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं और दोनों ही रजा के अंतर्गत हैं। संतवाणी कहती है, सपय देखी न हरखिए, चिपत्ति देखी न रोड। जिस समय त्यू विपत्ति है, बिंप ने रचिया सो होए। अर्थ यह कि संपत्ति देखकर फूलना नहीं चाहिए और विपत्ति देखकर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ है वही घटता है जो रचा गया है। कर्ता पुरुष मनमानी नहीं करता, उसकी व्यवस्था में अन्याय नहीं है। जो जीव संसार में आया है वह अपना प्रारब्ध लेकर आया है, वह प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है, इस जन्म का भी और पूर्व जन्मों का भी। कर्मों का लेखा कोई भूलने वाला नहीं लिखता, वह लेखा वज्र पट्ट पर लिखा है, रेत पर नहीं। इसीलिए उससे टकराना केवल पीड़ा बढ़ाता है। बहुत से लोग प्रारब्ध से लड़ने में जीवन बिता देते हैं। वे चाहते हैं कि जो लिखा है वह बदल जाए, पर बदलता नहीं। वे शिकायत करते हैं, क्रोध करते हैं, दोष देते हैं, पर शांति नहीं मिलती। बुद्धिमानी इसी में है कि जो अटल है उसे स्वीकार किया जाए। स्वीकार करने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ ये है कि भीतर विरोध न रहे। संतवाणी कहती है, आप ही करे किसु आंखें कोई, आनी जाइए जे भूला होए। जो कुछ होता है वह उसी का किया होता है। यदि शिकायत करनी भी हो तो किससे की जाए, और उससे कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि वह सब जानता है। उसने जो किया है वह जानते बूझते किया है, फिर विरोध कैसा। यही भाणा है विरोध का त्याग। गुरुवाणी जीव को आश्वस्त करती है कि जीवन के मूल निर्णय पहले ही तय हैं। कितने सांस, कितने ग्रास, यह निर्णय किसी अयोग्य ने नहीं किए, बल्कि उसी ने किए हैं जो सृष्टि को पाल रहा है। वही हमारा सृजनकर्ता पिता है। फिर भय किस बात का। मृत्यु का समय भी उसकी रजा में है और जीवन का प्रत्येक क्षण भी। संतवाणी कहती है, शरण की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस।
तू सरब जिया प्रतिपाल ही लेखों सास गिरास। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भीतर से हल्का हो जाता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता। वह जान लेता है कि जो टल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, रूपवंतु सो चतुर स्यागा, जिनी जिनी मानिया प्रभ का भाणा। जो प्रभु के भाणे को मान लेता है वही वास्तव में चतुर है। भाणा मानना कायरता नहीं है, यह प्रेम का साहस है। जैसे माँ बच्चे को कड़वी दवा देती है, बच्चा नहीं जानता कि यह उसके भले के लिए है, पर माँ जानती है। कर्ता पुरुष की रजा भी ऐसी ही है, ऊपर से कड़वी भीतर से कल्याणकारी। जब यह समझ आ जाती है कि सब कुछ उसी का किया है, तब डर अपने आप मिट जाता है। तेरा कीता होई त काहे डर पिए। भाणा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में प्रयास न किया जाए। प्रयास होते हैं पर आसक्ति नहीं रहती, परिणाम को लेकर भीतर लड़ाई नहीं रहती। यह स्थिति तब आती है जब जीव का भरोसा मन से हटकर रजा पर टिक जाता है। यहीं से प्रेम का मार्ग शुरू होता है। यह कोई सस्ता खेल नहीं है। संसार के खेल धन से खेले जाते हैं, पर यह खेल सिर की बाजी मांगता है। जू तू प्रेम खेलक का छाओ, सिरु धरी तली गली मेरी आऊं, इतु मार्ग पैर धरी जय, सिरु दीजय काणी ना की। यह प्रेम पूरा समर्पण चाहता है, इसमें सौदेबाजी नहीं चलती। जब जीव अपना आप अर्पित करता है तभी भाणा सहज हो जाता है। तब जो आता है वह स्वीकार होता है, सुख भी दुख भी। प्रेम की गहराई विरह में प्रकट होती है। विरह कोई साधारण पीड़ा नहीं, यह मीठा दर्द है। जिस हृदय में विरह नहीं वह निर्जीव है। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तानु, फरीदा जितु तनि बिरहु ना उपजय, सौ तनु जागु मसाणु। विरह वही जानता है जिसने मिलन का रस चखा हो। भाणा का उच्चतम रूप यही है कि विरह में भी शिकायत ना हो। प्रेम में यह अवस्था आती है कि जो कुछ प्रियतम करता है वही अच्छा लगता है, चाहे वह आंसू ही क्यों ना दे। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मेरा मुझ महे किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते किया लागे मेरा। जब यह भाव बन जाता है तब देने लेने का प्रश्न ही नहीं रहता। जीव कह देता है, जो था वह भी तेरा, जो है वह भी तेरा। इसी अवस्था में भाणा सहज हो जाता है। यहीं से सतगुरु की आवश्यकता स्पष्ट होती है। बिना सतगुरु के यह मार्ग समझ में नहीं आता। प्रेम, भाणा, रजा, ये सब शब्द तभी अर्थ पाते हैं जब भीतर अनुभव शुरू होता है। बिनु गुर प्रेमु न लभई जन वेखु, मणि निर्जासी। सतगुरु शिष्य को वैसे ही पालता है जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है। हर क्षण ध्यान रखता है, भीतर बाहर से संभालता है। इसीलिए भाणा कोई बौद्धिक सिद्धांत नहीं, यह सतगुरु की शरण में जीने की कला है। जब शरण पूरी होती है तब रजा मीठी लगने लगती है। भाणा की राह में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जब तक भीतर मैं मौजूद है तब तक रजा सहज नहीं बन सकती। अहंकार चाहता है कि जीवन उसके हिसाब से चले। जब घटनाएं मन की इच्छा के अनुसार घटती हैं तो वह उन्हें अपनी बुद्धि, परिश्रम और योग्यता का फल बताता है। और जब वही घटनाएं विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं तो वह दोषारोपण शुरू कर देता है, कभी परिस्थितियों को, कभी लोगों को और अंततः परमात्मा को। यहीं से मनुष्य का दुख गहरा होता चला जाता है, क्योंकि वह जिस सत्ता पर उंगली उठा रहा है वही सत्ता उसे धारण भी किए हुए है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। यह केवल धन, पद या प्रतिष्ठा में ही नहीं दिखता, बल्कि साधना, त्याग और भक्ति में भी छिप जाता है। कोई कहता है कि उसने बहुत सुमिरन किया, बहुत सेवा की, इसीलिए उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यह प्रश्न अपने आप में अहंकार का सूक्ष्म रूप है। भाणा वहां टूट जाता है जहां मेरे साथ ऐसा क्यों का भाव जन्म लेता है। जब तक यह प्रश्न जीवित है तब तक रजा को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य यह भूल जाता है कि उसका जीवन कोई अलग थलग इकाई नहीं है, वह अनगिनत कारणों और परिणामों की श्रृंखला में बंधा हुआ है। एक घटना अकेली नहीं होती,
उसके पीछे असंख्य कर्म, संस्कार और समय की धाराएं काम कर रही होती हैं। मन इन सबको देखने में असमर्थ है। वह केवल तत्काल सुख दुख को देखता है और उसी के आधार पर निर्णय सुना देता है। यही कारण है कि मन का निर्णय विश्वसनीय नहीं कहा गया। भावना का अर्थ है इस सीमित निर्णय से ऊपर उठ जाना। संतवाणी बार बार चेताती है कि संसार का सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। आज जो सुख है वह कल दुख में बदल सकता है और आज जो दुख है वही कल किसी बड़े संकट से बचाव का कारण बन सकता है। पर मन को यह धैर्य नहीं, वह तुरंत परिणाम चाहता है। इसी अधीरता में वह रजा से टकराता है। जब जीव यह समझ लेता है कि प्रारब्ध अटल है, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती। वह देखता है कि विरोध करने से कुछ बदलता नहीं, केवल भीतर की शांति नष्ट होती है। प्रारब्ध को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाए। प्रयास तो जीवन का स्वाभाविक अंग है, पर उनके फल को लेकर भीतर तनाव न रहे। यही संतुलन भाणा का वास्तविक स्वरूप है। गुरुवाणी में यह बात स्पष्ट कही गई है कि जो कुछ होता है वह कर्ता पुरुष के हुक्म में होता है। हुक्म का अर्थ कोई कठोर आदेश नहीं, बल्कि एक व्यापक व्यवस्था है जिसमें सब कुछ अपने अपने स्थान पर घट रहा है। जीव जब इस हुक्म को समझ लेता है, तब उसके भीतर विद्रोह शांत हो जाता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, यदि सब कुछ रजा में है तो फिर पाप और पुण्य का क्या अर्थ? यह प्रश्न भी मन की सीमित समझ से पैदा होता है। रजा का अर्थ यह नहीं कि कर्मों का फल नहीं मिलता। कर्म अवश्य फल देते हैं, पर उस फल का वितरण भी उसी व्यवस्था के अंतर्गत होता है। जीव कर्म करता है, फल भोगता है और उसी भोग के माध्यम से सीखता है। भाणा इस सीख को सहज बनाता है। अहंकार को सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब उसकी योजनाएं विफल होती हैं। वह सोचता है कि उसने सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम उसके पक्ष में क्यों नहीं आया। पर वह यह नहीं देखता कि उसकी योजना केवल वर्तमान जीवन तक सीमित थी, जबकि कर्ता पुरुष की योजना अनंत काल तक फैली हुई है। जीव एक पन्ना देखता है, वह पूरी पुस्तक देखता है। भाणा का अर्थ है पूरी पुस्तक पर भरोसा करना, केवल अपने पन्ने पर नहीं। जीवन में कुछ ऐसे दुख आते हैं जिनका कोई तर्क दिखाई नहीं देता। किसी निर्दोष का कष्ट, किसी अच्छे व्यक्ति पर विपत्ति। मन इन उदाहरणों को देखकर और अधिक विद्रोही हो जाता है। पर संतवाणी कहती है कि हम किसी के पूरे कर्म लेखे को नहीं जानते। जो हमें अन्याय दिखता है वह अधूरे ज्ञान का परिणाम हो सकता है। इसीलिए भाणा का अर्थ है अपने निर्णय को अंतिम सत्य न मानना। संतों ने बार बार बताया है कि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह अस्थाई है। शरीर भी, संबंध भी, परिस्थितियां भी। जो स्थायी है वह आत्मा और उसका मूल है। जब जीव इस स्थायी सत्य से जुड़ता है, तब अस्थायी घटनाएं उसे उतना विचलित नहीं करती। भाणा उसी स्थायी सत्य में टिके रहने का नाम है। जब भाणा भीतर उतरता है, तब मन की शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। पहले जो हर छोटी बात पर प्रश्न उठाता था, अब वह ठहरने लगता है। वह देखता है कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है। सुख उसे विनम्रता सिखाता है और दुख उसे गहराई देता है। दोनों ही आवश्यक हैं। इस समझ के साथ जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। गुरुवाणी कहती है कि जो प्रभु के भाणे को मान लेता है वही वास्तव में सुंदर और बुद्धिमान है। सुंदरता यहाँ बाहरी नहीं, भीतर की है। ये वह सुंदरता है जो शांति से पैदा होती है। जब भीतर शांति होती है, तब बाहर की उथल पुथल भी कम चुभती है। प्रेम के बिना भाणा अधूरा है। यदि रजा को केवल दार्शनिक विचार के रूप में स्वीकार किया जाए तो वह भारी लग सकती है, पर जब रजा प्रेम के साथ जुड़ जाती है, तब वही रजा मीठी हो जाती है। जैसे माँ की डांट भी बच्चे को भारी नहीं लगती, क्योंकि उसके पीछे प्रेम छिपा होता है। इस प्रेम की गहराई तब प्रकट होती है जब विपरीत
परिस्थितियां आती हैं। सुख में तो हर कोई रजा की बात करता है, पर दुख में वही बात कसौटी पर चढ़ती है। जो दुख में भी यह कह सके कि जो हुआ वही उचित था, वही वास्तव में भाणा को जी रहा है। यह अवस्था अभ्यास से आती है, केवल सुनने से नहीं। संतों ने भाणा को विरह से भी जोड़ा है। विरह वह आग है जो अहंकार को जलाती है। जब प्रीतम से दूरी का दर्द भीतर उठता है, तब जीव अपने आप को भूलने लगता है। वह केवल उसी की याद में जीता है। इस अवस्था में रजा सहज हो जाती है, क्योंकि जीव जान लेता है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। विरह का दर्द साधारण पीड़ा नहीं, यह ऐसा दर्द है जो भीतर को शुद्ध करता है। जिस हृदय में यह दर्द नहीं, वह कठोर हो जाता है। इसीलिए संतों ने विरह की महिमा गाई है। विरह के बिना प्रेम अधूरा रहता है और प्रेम के बिना भाणा बोझ बन जाता है। जब जीव यह समझ लेता है कि हर परिस्थिति उसे उसके प्रियतम के और निकट ले जाने के लिए आई है, तब वह शिकायत छोड़ देता है। तब वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह देखता है कि इससे मुझे क्या सीखना है। यही दृष्टि भाणा की पहचान है। यहाँ सद्गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के मनुष्य इस संतुलन को साध नहीं सकता। सद्गुरु बाहर से नहीं, भीतर से समझाता है। वह जीव को दिखाता है कि कैसे हर परिस्थिति में रजा को देखा जाए। धीरे धीरे शिष्य का दृष्टिकोण बदलने लगता है। सतगुरु शिष्य को केवल शब्द नहीं देता, बल्कि अनुभव की दिशा देता है। जब नाम का अभ्यास भीतर शुरू होता है, तब मन की उथल पुथल कम होने लगती है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे रजा स्पष्ट दिखने लगती है। तब भाणा कोई मजबूरी नहीं, बल्कि स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। इस अवस्था में जीव को यह भी समझ आता है कि वह अकेला नहीं है। जो भी घट रहा है, वह एक व्यापक योजना का हिस्सा है। यह समझ भय को कम करती है। भय कम होते ही अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है, परिस्थितियों से नहीं, मन के विद्रोह से। इस प्रकार भाणा और अहंकार का संघर्ष भीतर चलता रहता है। हर बार जब अहंकार सिर उठाता है, रजा को चोट लगती है, और हर बार जब रजा स्वीकार की जाती है, अहंकार कमजोर पड़ता है। यही संघर्ष जीवन की साधना है। जो इस संघर्ष को समझ लेता है, वही धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ता है। भाणा को केवल घटनाओं के स्वीकार तक सीमित समझना अधूरा है। भाणा की जड़ भीतर है और भीतर का द्वार नाम से खुलता है। जब तक मन चंचल है, तब तक रज्जा की बात केवल विचार बनकर रह जाती है। मन जब शांत होने लगता है, तभी भाणा स्वभाव बनता है। इसीलिए संतों ने भाणा को नाम अभ्यास से जोड़ा है। नाम के बिना भाणा बोझ लगता है, और भाणा के बिना नाम रस नहीं देता। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि वह भाणा मान रहा है, पर भीतर कहीं न कहीं शिकायत की धारा चलती रहती है। ऊपर से स्वीकार, भीतर से विरोध। यह द्वंद्व मन को थका देता है। नाम का अभ्यास इस द्वंद्व को धीरे धीरे समाप्त करता है। जब सुमिरन चलता है, तब मन की आवाज धीमी पड़ती है। मन जब शांत होता है, तब वही घटनाएं जो पहले अन्याय लगती थीं, अब व्यवस्था का हिस्सा दिखने लगती है। नाम का प्रभाव यह है कि वह जीव को वर्तमान में टिकाता है। मन या तो अतीत में परिचताता है या भविष्य की चिंता करता है। भाणा वर्तमान में ही जिया जा सकता है। जो अभी घट रहा है, उसी को स्वीकार करना भाणा है। नाम मन को अभी में लाता है। जब मन अभी में रहता है, तब रजा स्पष्ट दिखती है। संत वाणी कहती है कि संसार में जो भी रस हैं, वे मन को कभी तृप्त नहीं कर सकते। जितना अधिक मन उन्हें भोगता है, उतना ही अधिक उनकी मांग बढ़ती है। यही कारण है कि सुख के बाद भी असंतोष बना रहता है। पर नाम का रस ऐसा है कि जैसे जैसे वह भीतर उतरता है, वैसे वैसे बाहर के रस फीके पड़ने लगते हैं। जब यह होता है, तब भाणा सहज हो जाता है, क्योंकि अब मन को बाहर से अधिक अपेक्षा नहीं रहती। मनुष्य का दुख केवल घटनाओं से नहीं,
अपेक्षाओं से पैदा होता है। वह चाहता है कि लोग वैसा करें जैसा वह सोचता है, परिस्थितियां वैसी हों जैसी वह चाहता है। यह चाह ही असली बंधन है। नाम इस चाह को काटता है। जब भीतर का रस बढ़ता है, तब बाहर की अपेक्षाएं अपने आप कम होने लगती हैं। यहीं से शांति जन्म लेती है। भाणा का एक गहरा अर्थ यह भी है कि जो मिल रहा है उसी में संतोष हो। संतोष कोई मजबूरी नहीं, ये समझ से पैदा होता है। जब जीव यह देख लेता है कि उसकी जरूरतें सीमित हैं और इच्छाएं अनंत, तब वह इच्छाओं की दौड़ से हटने लगता है। नाम इस समझ को गहरा करता है। बिना नाम के संतोष टिकता नहीं, क्योंकि मन फिर किसी न किसी इच्छा की ओर भाग जाता है। जब नाम भीतर गूंजने लगता है, तब जीव को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। भीतर कोई है जो देख रहा है, संभाल रहा है। यह अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता। यही अनुभव भाणा की नींव है। जब भीतर भरोसा बनता है, तब बाहर की परिस्थितियां उतनी डरावनी नहीं लगती। दुख की घड़ी में नाम का महत्व सबसे अधिक प्रकट होता है। सुख में तो हर कोई स्थिर रहता है, पर दुख में मन तुरंत विद्रोह करता है। यदि उस समय नाम का सहारा हो, तो मन को पकड़ मिल जाती है। वह पूरी तरह बिखरता नहीं। धीरे धीरे जीव यह देखता है कि दुख भी एक शिक्षक है। वह अहंकार को तोड़ता है, मन को विनम्र बनाता है। इस दृष्टि से दुख भी रजा का उपहार बन जाता है। भाणा का यह स्तर तब आता है जब जीव यह कहना सीख लेता है कि जो भी आया वही मेरे लिए उचित था। यह कहना आसान नहीं, इसके लिए भीतर की तैयारी चाहिए। यह तैयारी नाम से होती है। नाम मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन ही रजा को पहचान सकता है। संतों ने बताया है कि संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर जीव अपने कर्मों का फल भोगने आता है, पर कर्मों से मुक्त होने का मार्ग भी यहीं से निकलता है। नाम उस मार्ग की कुंजी है। जब जीव नाम में लगता है, तब पुराने कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। नए कर्म बंधते नहीं, क्योंकि अहंकार ढीला पड़ जाता है। यही अवस्था भाणा को स्थायी बनाती है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि यदि सब कुछ रजा में है तो प्रयास क्यों करें। यह प्रश्न भी मन की चाल है। प्रयास करना और फल छोड़ देना, यही संतुलन है। प्रयास अहंकार से नहीं, कर्तव्य से होने चाहिए। फल को छोड़ना भाणा है। नाम इस संतुलन को सिखाता है। वह बताता है कि प्रयास करना भी रजा का ही हिस्सा है। जब यह संतुलन बन जाता है, तब जीवन सरल हो जाता है। सरलता का अर्थ गरीबी नहीं, बल्कि भीतर का हल्कापन है। ऐसा व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहता है और अधिक में भी विनम्र। उसकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। भाणा का गहरा संबंध प्रेम से है। प्रेम बिना नाम के स्थिर नहीं रह सकता। नाम बिना प्रेम के सूखा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे रजा स्वीकार होती जाती है, और जैसे जैसे रजा स्वीकार होती है, प्रेम और गहरा हो जाता है। विरह इस प्रेम को तीखा बनाता है। जब भीतर से पुकार उठती है, तब जीव को संसार की अस्थिरता साफ दिखने लगती है। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब तुच्छ लगने लगती हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, पर स्थायी होता है। इस अवस्था में भाणा कोई विचार नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाता है। जब भाणा स्वभाव बन जाता है, तब जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव भीतर को हिला नहीं पाते। बाहर तूफान हो सकता है, पर भीतर शांति रहती है। यह शांति किसी सिद्धि का परिणाम नहीं, बल्कि समर्पण का फल है। यह समर्पण नाम से जन्म लेता है। अंततः जीव यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर का विरोध है। जब यह विरोध शांत हो जाता है, तब जीवन अपने आप सरल हो जाता है। भाणा इसी शांति का नाम है। यह शांति संसार छोड़ने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। जीवन की असली परीक्षा सुख में नहीं, दुख में होती है। जब सब कुछ अनुकूल चल रहा हो, तब रजा की बात करना आसान है।
कठिनाई तब आती है जब रोग शरीर को जकड़ ले, अपमान मन को चोट पहुंचाए, हानि जीवन की नींव हिला दे या परिश्रम के बाद भी असफलता हाथ लगे। इन्हीं क्षणों में भाणा की वास्तविक पहचान होती है। यदि उस समय भी भीतर स्वीकार बना रहे तो समझना चाहिए कि रजा केवल शब्द नहीं रही, वह जीवन बन गई है। रोग मनुष्य को भीतर तक हिला देता है। शरीर जो कल तक साधन था अचानक बोझ लगने लगता है। मन शिकायत करता है, यह क्यों हुआ, अभी क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। यही शिकायत दुख को कई गुना बढ़ा देती है। रोग स्वयं जितना कष्ट देता है उससे अधिक कष्ट मन का विरोध देता है। जब मन यह मान लेता है कि यह भी रजा का ही एक रूप है, तब रोग का भार हल्का हो जाता है। पीड़ा रहती है पर उसके साथ विद्रोह नहीं रहता। यह अवस्था सहज नहीं, अभ्यास से आती है। अपमान मन को गहराई से चोट पहुंचाता है क्योंकि वह सीधे अहंकार को छूता है। जब कोई हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है तब भीतर आग जल उठती है। मन बदला चाहता है, सफाई चाहता है, मान्यता चाहता है, पर भाणा इस आग को बुझाता है। वह कहता है यह भी आवश्यक था। अपमान अहंकार को तोड़ने आता है। जो अपमान को सह लेता है वह भीतर से मजबूत हो जाता है। सम्मान बाहर से मिलता है पर स्थिरता भीतर से आती है। हानि का दुख अलग प्रकार का होता है। धन संपत्ति पद इनका छिन जाना मन को असुरक्षित कर देता है। मन भविष्य से डरने लगता है। वह सोचता है कि अब क्या होगा। भाणा यहाँ यह सिखाता है कि जो आया था वह गया है, जो गया है वह था ही नहीं। वास्तविक संपत्ति भीतर की शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब यह समझ गहरी होती है तब हानि भी शिक्षा बन जाती है। असफलता मनुष्य को निराशा में डुबो देती है। उसने मेहनत की, योजना बनाई, फिर भी परिणाम विपरीत आया। मन कहता है यह अन्याय है, पर असफलता अक्सर दिशा बदलने आती है। जो मार्ग बंद होता है वह किसी और मार्ग की ओर संकेत करता है। भाणा यह देखने की दृष्टि देता है कि बंद दरवाजे भी रजा का ही हिस्सा है। कठिन परिस्थितियों में सबसे बड़ी चुनौती धैर्य की होती है। मन तुरंत समाधान चाहता है। वह चाहता है कि दुख जल्दी समाप्त हो जाए, पर हर परीक्षा का अपना समय होता है। समय से पहले समाप्ति की मांग ही अधैर्य है। भाणा धैर्य सिखाता है, रुकना, सहना और भीतर टिके रहना। यह धैर्य कमजोरी नहीं, शक्ति है। जीवन में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता। किसी प्रिय का अचानक चले जाना, किसी सपने का टूट जाना, ये घाव समय से भी नहीं भरते। ऐसे दुखों में शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। वहीं नाम सहारा बनता है। नाम भीतर एक स्थिर बिंदु देता है जहां मन बार बार लौट सकता है। इसी लौटने में भाणा मजबूत होता है। जब मनुष्य यह देखता है कि हर कठिनाई उसे भीतर से बदल रही है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह यह नहीं पूछता कि यह कब खत्म होगा, बल्कि यह देखता है कि मैं इससे क्या बन रहा हूं। यही परिवर्तन भाणा की पहचान है। दुख उसे कठोर नहीं, कोमल बना देता है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्मों के बाद भी कठिनाई आती है। तब मन कहता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह क्यों। यह सोच भी मन की सीमित दृष्टि है। कर्मों का लेखा केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं। जो आज घट रहा है वह किसी पुराने लेखे का समापन भी हो सकता है। भाणा इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार करता है। भाणा का अर्थ यह भी नहीं कि दुख में कोई प्रयास न किया जाए। रोग में इलाज करना, हानि में व्यवस्था बनाना, असफलता में फिर से प्रयास करना, ये सब आवश्यक है। अंतर केवल इतना है कि प्रयास के साथ शिकायत न हो। भीतर यह भाव रहे कि परिणाम जो भी हो वह स्वीकार है। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। जब भाणा गहरा होता है तब मनुष्य दूसरों के दुख को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह केवल सहानुभूति नहीं, करुणा महसूस करता है। वह जानता है कि हर कोई किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है।
यह समझ संबंधों को भी मधुर बनाती है। क्रोध की जगह सहनशीलता आ जाती है। कठिनाइयां मनुष्य को भीतर मोड़ती हैं। सुख बाहर फैलाता है, दुख भीतर बुलाता है। जो भीतर जाने का साहस करता है वही भाणा को समझता है। भीतर जाने का यह मार्ग नाम से होकर जाता है। नाम मन को एकाग्र करता है जिससे वह दुख के शोर में भी स्थिर रह सके। धीरे धीरे जीव यह अनुभव करता है कि कठिनाइयां उसकी शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। वे उसे उस स्थान पर ले जाती हैं जहां वह अपने वास्तविक सहारे को पहचान सके। यह पहचान सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब यह हो जाती है तब जीवन की कोई भी परीक्षा असहनीय नहीं लगती। जब जीव भाणा को केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का आधार बना लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। वह देखता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी लाभ, कभी हानि। पर जो भीतर स्थिर है वह बदलता नहीं। वही स्थिरता असली सहारा है, वही रजा का फल है। जब पूर्ण समर्पण आता है तब मन का संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पहले हर घटना पर मन प्रतिक्रिया देता था, अब वह साक्षी बनने लगता है। पहले हर कठिनाई पर शिकायत होती थी, अब भीतर से आवाज आती है। यह भी उसी की योजना है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, यह अभ्यास से आता है। नाम का सहारा, सत्संग की दिशा और सेवा का भाव, ये तीन आधार धीरे धीरे मन को विनम्र बनाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति थे। जीवन भर उन्होंने परिश्रम किया, परिवार को संभाला, बच्चों को पढ़ाया। बुढ़ापे में शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया। एक दिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो शरीर इतने वर्षों तक सेवा करता रहा अब थक गया है। जैसे पुराना वस्त्र बदलना होता है वैसे ही यह भी बदल जाएगा। उनके चेहरे पर भय नहीं था, शिकायत नहीं थी, केवल स्वीकार था। जिन्होंने यह दृश्य देखा वे समझ गए कि भाणा का अर्थ क्या है। मृत्यु भी उन्हें विचलित न कर सकी क्योंकि उन्होंने जीवन में ही समर्पण सीख लिया था। जब जीव यह समझ लेता है कि हर घटना आत्मा को परिपक्व करने के लिए है तब जीवन का हर मोड़ अर्थपूर्ण हो जाता है। तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, वह परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है, वह भीतर झुकना सीख जाता है। ये झुकना हार नहीं, जीत है, क्योंकि जहां अहंकार झुकता है वहीं शांति जन्म लेती है। कहा गया है, जो कुछ किया सो तेरा किया, मैं कुछ किया न जाए। जहां कहीं कुछ मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। इन पंक्तियों में भाणा की परिपक्व अवस्था छिपी है। जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है कि कर्ता वही है, तब मन हल्का हो जाता है। तब न सफलता पर घमंड रहता है, न असफलता पर टूटन। सब कुछ उसी को अर्पित हो जाता है। बाबा जी का एक वचन अक्सर सुनने को मिलता है, परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो भी होता है हमारी भलाई के लिए होता है, भले ही उस समय समझ ना आए। यह वचन केवल सांत्वना नहीं, अनुभव की बात है। जब जीव पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि जिन कठिनाइयों को वह शत्रु समझता था वही उसे भीतर से मजबूत कर गई। अंततः भाणा का मार्ग प्रेम का मार्ग है। जब प्रेम गहरा होता है तब प्रश्न कम हो जाते हैं। जहां प्रेम है वहां भरोसा है, और जहां भरोसा है वहां भय नहीं। यही जीवन की अंतिम उपलब्धि है। भय से मुक्ति, शिकायत से मुक्ति और भीतर स्थिर शांति। इसी भाव के साथ यह विचार पूर्ण होता है। जो भी परिस्थिति आए उसे रजा समझकर स्वीकार करें, नाम को आधार बनाए रखें। धीरे धीरे जीवन स्वयं साक्षी बन जाएगा कि भाणा बोझ नहीं, वरदान है।